नाज़रीन, इस्लामाबाद में ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जैसे फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी एक तो इस्लामाबाद पुलिस की जानब से एक वाज़ेह तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए डीएसपी रैंक के एक ऑफिसर को उनका सिक्योरिटी इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा भी और कुछ बहुत सारी मूवमेंट्स हैं वो हो रही हैं। आज जो ख़ास तौर पर इमरान खान की एक प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग तो नहीं, शायद उनकी वो एक रिकॉर्डिंग जो वो करके मीडिया को भिजवाते हैं, उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे दीवार के साथ लगाया गया या मुझे हिरासा किया गया या मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया गया तो मैंने जो वीडियो जो वो संभाल के रखी हुई है तो वो मंजर आम पर आ जाएगी, और जो जो इस साजिश में मुझे सब के नाम पता है और मैंने सब कुछ जो है वो एक रिकॉर्ड करके रख दिया है, तो सब चीज़ें जो हैं वो वीडियो जो है वो भी सामने आ जाएगी। नाज़रीन, ये चीज़ें जो हैं कुछ इशारे ऐसे ज़रूर हमें मिल रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो है कोई बड़ी हलचल होने जा रही है इमरान खान के हवाले से, और इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये इस वक्त की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है वो यही है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के हवाले से बहुत सारी चहम गोइयाँ की जा रही हैं, लेकिन ये जो बात है कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो एक डीएसपी लेवल के एक ऑफिसर को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिक्योरिटी ऑफिसर मुकर्रर किया है, ये बड़ी चेंज है। क्योंकि और भी साथ साथ एक चीज़ है कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर रेंजर्स और दूसरी चीज़ों की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी शुरू कर दी गई है, और ये किसी भी वक्त आप देख सुन सकेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जो है वो बिल्कुल जो है करीब है सुनाया जाए, और उसमें लग यही रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको सज़ा होगी या उनको गिरफ़्तार किया जाएगा या उनको 3 से 5 साल की नाअहली जो है वो भुगतना पड़ सकती है। दूसरी जानब जो पंजाब हुकूमत ने एक रिलीफ दिया था उसके ऊपर जो है आज जो पीटीआई है उसने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, और उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है उन्होंने हमजा शहबाज को जो है ना बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है कि इस हवाले से वो डिफ़ाइन करें कि उन्होंने ये क्यों दिया है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी पीटीआई को ज़ेब नहीं देती। अगर आवाम को कोई रिलीफ मिलता है या रिलीफ दिया जा रहा है तो उसमें किसी भी तरह की रुकावट जो है वो नहीं डालनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आज भी इमरान खान साहब ने वही बातें की जो कि वो शुरू से करते आए हैं, और ये आज जो सबसे बड़ी जो आज चेंजिंग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर नाज़रीन, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं वो बाकायदा जनरल बाजवा का नाम लेकर वो इस हवाले से बहुत सारी ऐसी गलत किस्म की चीज़ें, बहुत सी ऐसी किस्म, मैं कहता हूँ कि नंगी गालियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं, और जनरल बाजवा के हवाले से इंतहाई गलत किस्म के ट्रेंड्स लाए जा रहे हैं। अब जो बात थी वो जिसे कहते हैं ना कि जनरल बाजवा से अब ओए बाजवा तक आ गई है, और अब बाकायदा नाम लेकर इस सारी चीज़ को किया जा रहा है, और इसके पीछे सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त एजेंसियों को भी पता है, इदारों को भी पता है कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। आपने पिछले दिनों जब देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो वाइफ थी उनकी जो ऑडियो टेप सामने आई, वो अब बाकायदा तौर पर उसको तस्लीम कर लिया गया है कि जी जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होगा उसको गद्दार डिक्लेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। अब ये देखें ये किस तरह का मयार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेट कर रही है कि जो भी पीटीआई के ख़िलाफ़ होगा वो इस मुल्क का गद्दार होगा, और जो पीटीआई के हक़ में होगा तो वो इस मुल्क का जो है मुहिब्बे वतन ठहराया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक बुरा वक्त जो है बिल्कुल करीब है, और किसी भी वक्त ये बात मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अब बताने लगा हूँ कि किसी भी वक्त इमरान खान को जो है गिरफ़्तार किया जा सकता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो सकता है कि ज़िमनी इलेक्शन गुजारे जाएं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शायद ज़िमनी इलेक्शन से पहले कुछ हो जाए। लेकिन इस वक्त हुकूमत को और जो इदारे हैं उनको मैं एक जिसे कहते हैं कि ज़ाती तौर पर एक ज़रूर कहूँगा कि ज़िमनी इलेक्शन कम अज़ कम होने चाहिए, और उस वक्त तक ये फ़ैसला जो है उसको पेंडिंग किया जा सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी भी किस्म की अफरा तफरी या किसी भी किस्म की इस तरह की चीज़ को जो है वो अफोर्ड कर सकें। इलेक्शन के बाद, ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो है फॉरेन फंडिंग केस का अगर फैसला सुनाया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जो को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।